भट्ट साहब ने बिलाज का नुकसान करवाया क्यों? तोपों का रुख हमेशा भट्ट साहब की तरफ ही हुआ। अब देखिए कि उनके वालिद साहब का मैटर बना तो भट्ट साहब पे आया, बिलाज का हुआ तो भट्ट साहब पे आया। मर्डर जिसने किया वो आज शेखुपुरा जेल में है। टीफी भट्ट, गोगी भट्ट, ये लोग भी आप लोगों के साथ अटैच थे। किसी के साथ अटैचमेंट नहीं की, हमने अपने बाजू पे लड़ा, हमने ना किसी बच्चे को गन पकड़ाई, गन्ने भी खुद उठाई। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो चीजें बड़ी मंजरे आम पे आई कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टीफी भट्ट को एहसन शाह प्रोवाइड करा था बिलाज के वाले से। हमारी दुश्मनियों की जड़ें नाइंसाफी है। दबे दबे लफ्जों में आप सारा कुछ वैसे बताई जा रहे हैं। किसी के भाई को कोई मर्डर करता है, कोर्ट उसकी बेल ले लेता है, जब वो सामने आएगा वो क्या करेगा? जब दुश्मनी की बात होती है, आप चूंकि इन 1980 से, जी। इससे भी पहले से, नहीं, मैं 1990 के बाद आया हूँ, मेरी तो 1980 हम जी, कह जी। सकते हैं कि तब से मतलब ये जी, सारे जी, सिस्टम, हाँ जी। सारे मामला चल हाँ रहे जी, हैं हाँ जी। दुश्मनदारी के। तो ये टीफी भट्ट, गोगी भट्ट, लोग कहते हैं, जी, इसमें कितनी सच्चाई है तो आप बताएंगे कि ये लोग भी आप लोगों के साथ अटैच थे। मैंने सुना है कि बाना भट्ट जो थे, आपके जो चाचा हैं, उनके साथ ये मतलब जिस तरह एक शौक होता है यार, हाँ गन जी। लेके उनके साथ चलते हैं, उनसे एक अच्छी रवाबत कायम करते हैं। इनका माशरे के अंदर बड़ा असर रसूख है, लोग इन्हें जानते हैं, हमें भी लोग इसी बहाने, जी, हमें जी। शोहरत मिलेगी, लोग हमें जानेंगे। वो अटैच रहे हैं, नहीं, नहीं, क्या नहीं। कैसे मैं मरासलात थे मैं उनके साथ? बताता हूँ। मेरे चाचू नहीं अटैच रहे। वो अटैच रहे हैं नहीं, नहीं, आपके नहीं, वो चाचू भी के नहीं साथ? थे। मैं हम्म। बताता हूँ आपको, वो भी नहीं थे। बेसिकली हमने किसी को साथ अटैचमेंट नहीं की, हम्म। किसी के साथ अटैचमेंट नहीं की। हमने अपने बाजू पे लड़ा, हमने ना किसी के बच्चे को गन पकड़ाई, गन्ने भी खुद उठाई। हम्म। ना मेरे चाचू ने कोई गन मैन रखे थे, अच्छा। खुद ही उनके पास वेपन होते थे। हमारे घर वेपन थे, सब कुछ हमारे पास ज़ाती अपना था। और माशाल्लाह मेरे वो 6 भाई थे, हम्म। भतीजे थे और कुछ 3-4 दोस्त थे। और कभी किसी के पीछे गन लेके नहीं गए। अपनी अल्हम्दुलिल्लाह, अपने ही अपने सारा सारे कुछ। के बस सारे। किसी हम्म। बड़े ग्रुप के साथ हाँ, और लाहौर के बड़े-बड़े ग्रुपों के साथ टक्कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह, टक्कर भी ली है। उन्होंने हमें जिस चीज़ से रोका है, हम रुके भी नहीं, मेरे चाचू। वो जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप, कोई तगड़े, कोई तगड़े। एक नाम बता दें जिनसे आपका वास्ता रहा हो, नहीं, मतलब। मेरा वास्ता तो नहीं है उनके साथ। ये अभी वो ट्रेंडिंग में है, बस समझ जाएँ आप। अच्छा अच्छा वो अच्छा। ट्रेंडिंग में है, ठीक है। ठीक चलें, है? ट्रेंडिंग की बात जी, तो हो रही है, तो ट्रेंडिंग में मुझे है वो। बताएं कि इनसे कैसा रहा। अभी तो मैंने सुना है नहीं, कि आपसे मामला तो उनके बड़े अच्छे थे। मेरा जो है ना, मेरा बेसिकली ताल्लुक बन गया नदीम भाई साहब के साथ ना। मेरे हम्म। बड़े भाई हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। पीछे उनका बेटा भी फौत हो गया, शहीद हम्म। हुआ है, अल्लाह पाक उनकी रहमत करे, नबील आमीन। भाई की। मेरा उनके साथ बड़ा प्यार था, भाई हम्म। साहब के साथ, चूँकि वो भट्ट साहब के साथ उनके फैमिली टर्म्स थे। हम्म। लेकिन मज़ेदारी की बात बताऊँ, मेरा वाई साहब के साथ आज तल्लक को कुछ नहीं तो कुछ 8-10 साल, 12 साल हो गए हैं। जब उन्होंने ताजदार ख़त्म नबूवत का झंडा उठाया था, हम्म। मैं तब से भाईजान के साथ। और मेरी गोगी भट्ट साहब के साथ सिर्फ़ एक मुलाकात है। अच्छा। मेरी सिर्फ़ एक भट्ट साहब के साथ मुलाकात है। मेरी ज़्यादा वाई साहब के साथ ही, वो टिकटॉक पे भी सारे दोस्त, सभी दुनिया को पता है कि हम्म। मेरा उनके साथ तल्लक वास्ता है। हम्म। और बीच में ये जो अब जो मामला चल रहे हैं, इनकी दुश्मनी के हवाले से, इनकी दुश्मनी की मैं तो पहले सुलह भी हो गई थी, ये सुलह की चीजें तो बात किसी चल और रही थी। तरफ। हम्म। सुलह की बात बहुत करीब थी। हम्म। बलाज भट्ट साहब के राब्ते में भी था, बीच में कुछ दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। उन दोस्तों ने इनको करीब भी ले आए थे, बल्कि निक नेम भी थे। अड्डे हम्म। का भी निक नेम था और नसीराबाद का भी निक नेम था। हम्म। वो जब नसीराबाद होते थे तो उधर से अड्डे वाले कहते थे फलानी जगह दे हो। और जब वो भाई उधर बैठे होते थे तो वो नसीराबाद वाले कहते भाई फलानी जगह पे हो। यानी कि इतनी इतने क्लोजनेस, क्लोज उनकी इतनी गपशप होती थी। हाँ जी, हम्म। ऐसे क्यों बीच में जो एक इंसान की नीयत होती है ना, जिनका किरदार जिसको कहते हैं अच्छा किरदार। हम्म। जैसे हमारी दुश्मनी में एक बंदे का किरदार बुरा है, मैं उसको आज भी बुरा कह रहा हूँ। हम्म। और इस सुलह में उस बंदे का किरदार बहुत अच्छा है और वो गुप्त है। और वो बंदा हम्म। फ्रंट पे आया ही नहीं आज तक। मतलब वो एक ब्रिज कह सकते हैं कि। ब्रिज, और ऐसा ब्रिज कि मैं कहता हूँ उसके ऊपर दोस्त इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसा ब्रिज है। अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, ग्रेट मैन है। जब चीजें भट्ट साहब के जब इतनी क्लोज थी, ये कह लें कि 90% सुलह हो चुकी हुई थी, आपस में अच्छे फोन पे कोऑर्डिनेशन भी थी, जी, जी। निक नेम भी रख दिए हुए थे।
और ये भी लोग कहते हैं कि जी जब तक चाचू से बात ना हो जाए तो उसका दिन बड़ा ख़राब गुज़रता है, तो उसके बावजूद ये नौबत कैसे आ गई? एक दिन तो ऐसा हुआ है, भाट साहब का नंबर बंद था, वो बार-बार फ़ोन कर रहा था, राब्ता नहीं हुआ, वो लड़का भेजा कि जाके उनको कहो नंबर ऑन करे। ये आपने सुना हुआ है? ये आप समझ लें कि हमारे सामने की बातें हैं, अच्छा, आपके हमारे सामने सामने की सारा बातें हैं कुछ है। सारी, हाँ, ठीक है? और मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिर तो भट्ट साहब के साथ टीवी भट्ट साहब के साथ अच्छा आपका मेरी भाट अच्छे साहब के मतलब हाँ जी, नहीं हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हाँ, क्योंकि हमारे आप कह रहे हैं ना बड़े आपके हैं, हाँ जी। सामने की बातें जी, हैं, जी, तो जी, फिर हमारे ज़ाहिर बात सामने है की बातें हैं सारी। जब बंदा फ़ोन सुन रहा होता है तो इट्स जी, मीन जी। कि बंदा जो अल करीबी होता है वही पास होगा जी, ना? जी, जी, हाँ जी। मेरे जो भाई हैं ना, हुँ, मेरे जो मैं जिनका ज़िक्र कर रहा हूँ बार-बार के जो एक ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं, हुँ। वो भाई की ये सारी बातें हमें हमारे साथ शेयर करते थे कि यार आज ऐसे हुआ। वो खुश थे कि मैं यार ये काम मिला कर रहा रहा हूँ हूँ। मैं इनको आपस में। हमें कहते भाई बड़ी अच्छी बात है, हम दुआएँ करते थे। अल्लाह आपको भी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, हुँ, अल्लाह आपको सेहत दे, आप अल्लाह आपको कामयाब करे। और वो हुँ। बड़े खुश थे कि यार ये मामला हो रहा है। 2 घर मिला लेकिन रहा हूँ मैं। जी, और वो लेकिन वो एक मोनोपोली होती है ना ग्रुपों के अंदर कि जो वो सियाने कहते खलोन नहीं देंदी, लोग नहीं चाहते नहीं ना। चाहते, हाँ, उन्होंने पकड़ के सारा मामला डिस्टर्ब कर दिया। बहुत डिस्टर्ब किया मामला। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि भट्ट साहब ने इलाज का नुकसान करवाया, क्यों? उनकी और बड़े के साथ दुश्मनी थी। अल्लाह जाने कैसे हुआ, लेकिन वो माशाल्लाह तोपों का रुख हमेशा भट्ट साहब की तरफ ही हुआ। अब देखिए कि उनके वालिद साहब का मैटर बना तो भट्ट साहब पे आया, जी। बिलाज का हुआ तो भट्ट साहब पे आया। हालाँकि उसको मौके पर मर्डर जिसने किया वो आज शेखुपुरा जेल में है, वो सज़ा काट रहा है। मर्डर एहसन उसने को किया। एहसन शाह तो बड़ा करीबी दोस्त था उनका, बिलाज का। और जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो चीज़ें बड़ी मंजरें आम पे आईं कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो तीफी भट्ट को एहसन शाह प्रोवाइड करा था। बिलाज के हवाले से उनका एक नौकर भी था जो उनके साथ राब्ते में था। मेरी उसको कैसे देखते हैं आप? मैं भाई मुख्तसर सी बात है, क्योंकि मैं उस मेरा उस घर के साथ ताल्लुक नहीं है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन एक जनरल सी बात है, एक जनरल सी बात है कि बंदा वो अपना कर देता है ना कि यार ये चीज़ ऐसे गौर करता है। एक बंदा सऊदीया बैठा हुआ है, हुँ, आप और मैं इधर बैठे हैं। हुँ। आपकी और मेरी वो क्या डायरी किसी को देगा? एक ऐसी जनरल सी बात है। वो क्या बता देगा कि हम क्या कर रहे हैं? वो सऊदीया बैठा हुआ है। लालच भी तो हो सकती है ना, वो कहते हैं सऊदीया बैठा हुआ है। वो वो सऊदीया है, मैं और आप यहाँ पे हैं। हुँ, आपको पता है इधर ये चीज़ पड़ी है, उस उसको क्या वो क्या बताएगा किसी को कि भाई जी वो ऐ कर रहे हैं, भाई जी उठ के तुर पे है। ऐसे ही होता है ना कि हेल्प यही होती है ना, थड़ा देना यही इसको कहते हैं कि मतलब भाई जी उठ के इन्वेस्टिगेशन तुर के पे है। दौरान तो ये भी बताया गया था कि वो भाईजान सारी इन्फॉर्मेशन भाईजान जो है हमारी दुश्मनियों की जड़ नाइंसाफ़ी है। हुँ, हमारी दुश्मनियों की जड़ नाइंसाफ़ी है। अब नहीं मैं कोई मज़ीद बात करना चाहता, हुँ। ये अगर नाइंसाफ़ी ना हो, तो मेरा भी ख्याल कि दुश्मनियाँ बढ़े। दबे-दबे लफ्ज़ों में आप सारा कुछ वैसे बता ही जा रहे हैं। जी, मैं तो सीधी-सी बात हुँ, कर रहा हूँ, जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है। हुँ, क्योंकि देखें ना कि आप किसी के भाई को कोई मर्डर करता है, कोर्ट उसकी बेल ले लेता है, जब वो सामने आएगा वो क्या करेगा? मुझे बताएँ, आप मुझे बताएँ। हुँ, एक मेरे भाई को ऐसे मर्डर किया है, कोर्ट ने बेल दे के उसको छोड़ दिया। पुलिस ने तो अपना काम कर दिया जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी। हुँ, वो बाहर आ गया है हुँ, और वो सामने घूम रहा है। आप मुझे बताएँ कि उसके अंदर क्या आएगा? आप ही मुझे बता दें कि यार इसने हुँ। मेरे भाई को मारा, ये मेरे सामने खड़ा हुआ है। क्या वो इत्तेफ़ाक नहीं करेगा कि कोर्ट ने सारे एविडेंस देखे, हो सकता है इसने ना किया हो? भाईजान वो सारे एविडेंस तो पुलिस को देते हैं। हुँ, वो सब कुछ तो पुलिस को देते हैं, पुलिस फिर ही गुनहगार करती है, हुँ, कोर्ट में रखती है। कोर्ट ने तो जो पुलिस ने लिखा है, जो ज़िम्नी देखी, ज़िम्नी जो लिखी उसने। उसके ऊपर ही देखना ना। अब हुँ, जज साहब ने खुद तो नहीं आना। हुँ, लेकिन वो अब इसमें वुकला ज़रा हाथ आ जाते हैं, तो मेरे पीछे ना पड़वा देना वुकला को। मैं थोड़ा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जस्टिस मिलता हो ना, तो ये दुश्मनी है ना। सीधी-सी बात है जब ज़िम्नी जब भी लिखी जाती है एविडेंस के बेस के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्योंकि हो तो वो मेरा ख़्याल मुद्दई है सारी चीज़ें केस ठीक हो ना जाएँगी। पुलिस ने लड़ना, ना वुकला ने लड़ना, वकील को भी आपने समझाना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी आपने समझाना है। हुँ, आपने इल्ज़ाम लगा दिया, एफआईआर में नाम आ गया। हुँ, अब तो माशाल्लाह ये आ गया है कि आप ज़रा एफआईआर एप्लीकेशन दें, अगले मिनट में एफआईआर लें। वो चंगे भले बंदे बाद में जब बेगुनाह हो जाएँ, उसका कैरेक्टर खराब हो गया, वो किधर जाएगा? हुँ, वो तो शरीफ आदमी फँस गया ना। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई, वो बेचारा बेगुनाह हुआ, जेल भी देख ली, सब कुछ कर लिया, उसके उसके कैरेक्टर का कौन ज़िम्मेदार है, आप मुझे बताएँ? एफआईआर का मतलब ये नहीं है कि ये एक बंदा जी। ज़ालिम है, एक बंदा गुनहगार है। हाँ जी। अब देखें फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ना, उसने अभी इंटेरोगेशन होना है, जी, तभी जी। चीज़ें मंज़र-ए आम पे आएँगी और ये कह लें कि जब उससे
निकल के बरी होके बंदा बाहर आता है, तो मेरा ख्याल है कि माशरा जो है वो कहता है कि यार इस बंदा ये बेगुनाह से तो ये बरी होके बाहर नहीं, आया नहीं, ना। नहीं, नहीं, ये लोग सोचते ही नहीं। वो ये कहते हैं वो ऐसे केस च आया जी, वो ते है केस ही, वो ये नहीं कहेंगे कि बरी हो गया। हुँ, यही तो एक हमारे एक अलमिया है हुँ, हमारे माशरे का कि उन्होंने ये नहीं देखना कि यार ये बंदा बरी हो, नहीं वो ये फलाने केस से गया। अब बात वही आ गई, हुँ, भट्ट साहब का भी चल रहा है। भट्ट साहब के ऊपर जितने उन्होंने एफआईआर कराई वो उसमें बरी हो गए हैं, लेकिन हुँ, फिर उनको कही जाता है भाई कातिल ये है। हुँ। इसका मतलब आप अदारों को चैलेंज कर रहे हैं। अभी क्या लगता है आपको, भाई क्या क्या होने जा रहा है? हम तो कहते हैं कि सुलह अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो काम शुरू हो गया हुआ ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आमने-सामने फैमिलीज़ को, हुँ, ये गैर मुनासिब है। हुँ, दुश्मनी में फैमिलीज़ को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। ये जो एक तरफ से उसको लॉबी शुरू की हुई है ना, अच्छी बात नहीं है।